प्रिय दर्शकों, सभी को मेरा राधे राधे। और ये जो हमारा साहित्य ज्ञान एक चैनल है, इसके माध्यम से हम आप सभी को कुछ अपनी जनरल बातें करना चाहेंगे। जैसे आज का मेरा टॉपिक है शिक्षा और सभ्यता। क्या है? शिक्षा और सभ्यता, दोनों में क्या फ़र्क है? सभ्यता क्या है, शिक्षा क्या है? सभ्यता एक हमारा संस्कार है जो हमारे डीएनए से चलता है, जो हमारे माता पिता, पैतृक ज़मीन, पैतृक लोगों के आसपास के वातावरण से डेवलप होता है। जैसा हमारे घर में होता आया होगा वैसा हम करना शुरू कर देते हैं, या जैसा हमारे यहाँ का माहौल रहा होगा वैसा करना शुरू कर देंगे। शिक्षा एक वह पाठ्यक्रम है जो किताबों से मिलता है, जो अध्यापक हमारे दिमाग में डालते हैं, पढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पढ़ाना और सिखाना दोनों शब्द बड़े अलग अलग हैं। यानी कि अध्ययन और अभ्यास। एकलव्य ने अभ्यास किया था, अध्ययन नहीं किया था, और यहाँ हम अध्ययन करते हैं। अब अध्ययन किस विषय का करते हैं? सिलेबस क्या होता है, उसमें समझ क्या पैदा की जाती है। आज भारत की शिक्षा नीति में या प्रदेश की शिक्षा नीति में महाकुंभ को जोड़ दिया गया। महिलाओं, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए ये नहीं जोड़ा गया कि अगर आपका पहला माहवारी होती, दूसरा माहवारी होती, आपको दर्द हो रहा तो उसमें हम दवाइयाँ क्या लें, उसका प्रिकॉशन क्या करें, उसके लिए परहेज क्या करें, स्वास्थ्य को कैसे ध्यान रखें। लेकिन महाकुंभ को नहाने से आप अमर हो जाएंगे, ये सिखाया गया। वहाँ पे सभ्यता शिक्षा क्या दी गई? क्लास में जोड़ दिया गया कुंभ के मेले के विषय में। अच्छी बात है, मेला बताना चाहिए, देश का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन क्या इसमें जनता का कुछ सीधा संबंध है? नहीं है। क्या इसमें उन छोटी छोटी बालिकाओं, बच्चियों के स्वास्थ्य को लेकर कोई संबंध है? नहीं है। क्या जो छोटा बालक आपके यहाँ विद्यालय में पढ़ने गया, क्या उस बालक के लिए यहाँ पे कोई लाभ है? नहीं है। क्लास 1 to 0 से लेके 10 तक के बच्चे को क्या मालूम महाकुंभ क्या है? क्या मालूम उसे भारत की राजनीति क्या है? क्या मालूम उसे? जैसा हमने चस्का डाल दिया वो महाकुंभ में घूमने लग जाएगा। अगर यहाँ पे हम उसको बता दें कि बेटा शिक्षा धन से चलती है, धन क्या है? जगत की जननी है। लेकिन हम क्या बताते हैं? शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा क्या अनिवार्य है? कैसे पढ़ेंगे? मिड डे मील से पढ़ेंगे, घटिया शिक्षा व्यवस्था से पढ़ेंगे। अब यहीं पे एक बात करते हैं, भारत की या प्रदेश की शिक्षा नीति कितनी अच्छी है। कोई बालक पढ़ना चाहता है, पहले तो 0 से पढ़ेगा 10th तक, वहाँ कोई सिलेबस निर्धारित नहीं। यानी कि जीवन कहाँ जा रहा है? बिना पतवार के नाव चल रही है। फिर जाएगा वो 12 में, ये प्रदेश की बात है, 12 में जाएगा। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करेगा, साइंस क्या है, गणित क्या है, विज्ञान क्या है। फिर वो कोचिंग भागेगा, शिक्षा माफियाओं के पास भागेगा। अध्यापक ऐसा पढ़ाएगा ही नहीं। अच्छा, जितने सरकारी विद्यालय हैं उसमें सरकार के इतने ढेर सारे काम होते हैं, इतनी फाइलें होती हैं कि कार्यालय से विद्यालय तक, विद्यालय से कार्यालय तक उस अध्यापक या प्रिंसिपल के जूते घिस जाते हैं। ये इससे शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी समझी जाती है। मर्ज करना शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी समझी जाती है। अध्ययन के लिए सिलेबस क्या डाला गया है, ये शिक्षा नीति बिल्कुल नहीं समझी जाती है। शिक्षा मंत्री कौन बनाए जाते हैं? जिनको कुछ शिक्षा से लेना देना नहीं होता है। इसमें गलती किसकी है? आम जनता की गलती है। आम जनता अगर इन कार्यों को स्वयं से निकालना शुरू कर दे तो क्या मजाल कि देश हमारी इस स्थिति में जाए। भारत की शिक्षा नीति एकदम घटिया प्रवृत्ति की है। अब हम बात करते हैं सभ्यता। तो सभ्यता आपको सबको पता है कि 2 वर्गों में बट गई। पहले तो भारत एक धर्म प्रधान देश है। अब धर्म प्रधान न कह के हम ये कहें जाति प्रधान देश है। यहाँ जाति को पूछ के आगे काम किया जाता है। धर्म प्रधान तो बहुत अच्छी बात है, चलो अपना धर्म, धर्म का मतलब होता है धारण करना, यानी कि जो हमें अच्छा लगे वो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? जाति प्रधान देश है, 4 वर्गों में बट गया। ठीक, चारों वर्गों के अलग अलग सभ्यताएं हो गई। इनकी सभ्यता अलग हो गई, हिंदू की सभ्यता अलग हो गई, मुस्लिम की सभ्यता अलग हो गई, सरदार सिख ईसाई सबकी सभ्यताएं अलग अलग हो गई। अब हम जब अलग अलग हो गए, ग्रुप में हो गए, तो एक देश कैसे बटा? एक देश के आंतरिक 4 हिस्से हो गए, 5 हिस्से हो गए। अब इसमें भी उस देश में, जैसे मुस्लिम ले लो, मुस्लिम में 2 हिस्से हो गए, शिया सुन्नी बोले लड़ो तुम, हैं सब एक ही,
वो बोले फरिश्ते हैं, वो बोले अल्लाह हैं, वो बोले माता हैं, वो बोले पिता हैं। हिंदू में से 4 टुकड़े हो गए, SC OBC जनरल बैकवर्ड 4 टुकड़े में बट गए। ठीक, दलित, अब दलितों में भी 4 टुकड़े हो गए, OBC में भी 4 टुकड़े हो गए, जनरल में भी 2 टुकड़े हो गए। तो ये क्या सभ्यता है? नहीं, इसे सभ्यता को कमर तोड़ी जा रही है। और मेन बात होती है शिक्षा नहीं ज़रूरी है, धन की आवश्यकता। आज कलयुग में पढ़े लिखे लोग खूब घूम रहे हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब भारत में क्या है, जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो क्या कहता है? क्या उस ग्रेजुएशन के सिलेबस में कहीं कुछ ऐसा है जिससे आप अपनी रोजी रोटी चला सकते हो? नहीं, केवल एक सर्टिफिकेट है कि आई एम क्वालिफाइंग आर क्लियर्ड ग्रेजुएशन। क्या कर लोगे? कुछ नहीं। उसमें ना तो अकाउंट आएगी, ना बैंक आएगी, ना आप कुछ आएगा। इसी तरह SSC का सिलेबस ले लीजिए, बहुत बड़ा टॉप है, भारत लेवल का नंबर 1 है। गणित पूछी जा रही है, अंग्रेजी पूछी जा रही है, GK पूछा जा रहा है, GS पूछा जा रहा है। इससे क्या IQ चेक किया जा रहा है? क्या बालक GK GS अंग्रेजी गणित से IQ टेस्ट हो रहा है? उससे काम क्या लेना है? क्या उसके प्रति उसको आता है? नहीं आता। पुलिस की भर्ती में यही हाल है, कहीं वहाँ मनोविज्ञान नहीं पढ़ाई जा रही है, कहीं सभ्यता नहीं, पुलिस एक्ट पढ़ाया जा रहा है, पुलिस एक्ट पूछा जाएगा, जबकि वो अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। ठीक, वो विषय अंदर का है, पुलिस एक्ट पढ़ाना विषय अंदर का है, बाहर का नहीं। जब बाहर बंदा उसमें अंदर एंट्री करने जा रहा है पुलिस विभाग में, तो वो अंदर का विषय वहाँ पढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन हमारी एक लंबी लावी, भारत की एक लंबी लावी, आए दिन पेपर आउट। पेपर आउट कौन कर रहा है? सरकार अगर चाह ले तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। प्रशासन अगर चाह ले तो कोई भी मध्यस्थ, चाहे उसे दलाल कहें, चाहे उसे ब्रोकर कहें, चाहे कुछ भी कहें, उसकी हिम्मत नहीं कि पर मार दे। एक पर्चा तो बात छोड़ो, पेंसिल की जो लीड होती है ना छोटी सी टूटी, वो भी नहीं निकाल सकता है। लेकिन इसमें मंशा किसकी है? सीधी सी बात है कि मैं खुद नहीं चाहता हूँ इनको शिक्षा में उलझाए रहो। 21 साल तक की ग्रेजुएशन करें, 35 साल तक का। अच्छा, जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा वो विषय कंपटीशन में नहीं होगा। बड़ी विलंब की बात है। एक बालक अगर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता, लॉ की पढ़ाई करना चाहता, CA की पढ़ाई करना चाहता है, इसमें सबसे ज़्यादा बद्दी पिटी ग्रेजुएशन BA वालों का। जो BA में पढ़ाया जा रहा है वो कहीं सिलेबस में नहीं, कहीं कंपटीशन में नहीं। मौज करो बेटा, पढ़ते रहो। ऐसा कोई विषय नहीं कि हम जल्दी नौकरी दे दें। नौकरी देंगे तो भारत सरकार के ऊपर लोड पड़ जाएगा, प्रदेश सरकार के ऊपर लोड पड़ जाएगा। उस लोड से बचने के लिए सबसे बेहतर है सिलेबस उल्टे पलटे डाल दो। अब क्या हुआ, एक टेट की PTET की परीक्षा लागू कर दी। भैया क्या मानक पूरी करती PTET की, पेट की? क्या मानक पूरी करती CTET की? क्या मानक उसमें है? केवल और केवल फिल्ट्रेशन और डिलेइंग है, देर करने का है, जिससे कि ये बालक 45 साल का हो जाएगा, ओवरेज हो जाएगा, घर बैठेगा। इसमें जो बचेंगे, जो कंपटीटर होंगे, जो कुछ कर सकते हैं कर लेंगे। 30% को हमें नौकरी देनी है, 100% को नौकरी नहीं देनी, क्योंकि भारत सरकार का खजाना लुट जाएगा। उस खजाने को बचाए रखने के लिए भारत सरकार की ये नीतियाँ हैं। पढ़ते रहो बेटा 45 साल तक, तुम कंपटीशन तैयारी करते रहो। पहले ग्रेजुएशन करके आओ, फिर अब बैंकिंग की तैयारी करने जाओ। मैं देख रहा हूँ BTEC करके बालक जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। अरे BTEC करने से एक बालक है, स्टूडेंट कहें उसको, क्या करता है? BTEC किया उसने मैकेनिकल से, और अब केक की दुकान लगा रहा है। बड़ी अजीब बात है भारत की शिक्षा नीति। उसने BTEC करने के बाद वो केक की दुकान लगा रहा। अरे तुझे केक लगाना था तो BTEC क्या मतलब? उसमें BTEC में थोड़ा ना केक पढ़ाया गया, तो मैकेनिकल से तूने BTEC किया है ना, केक बेच रहा। तो ये हमारे भारत की शिक्षा की रणनीति है। इस शिक्षा को हमें ही पढ़ने वालों को या तो डिले करना पड़ेगा, छोड़ के अपने व्यवसाय से जुड़ी बातों को सीखना पड़ेगा। 1-2 बालक होते हैं, अगर एक बालक कोई अपने घर के लिए कुछ भी सोचना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, 2 भाई आपस में, एक जाता है गाड़ी की गैरेज में काम करने लगता है, एक जाता है ग्रेजुएशन करता है, B.Ed करता है, सुपर टेट करता है, सब कुछ करता है। तब तक ये गैराज वाला व्यक्ति अपना गाड़ी, बंगला, मकान, सुख संपन्न सब कुछ कर लेता है, और ये भी क्या कर रहा है? सुपर टेट कर रहा है। फिर क्या करेगा? सुपर नेट करेगा। फिर क्या करेगा? तब तक 45 साल का हो जाएगा। सुपर टेट करते करते सुपर हीरो बन जाएगा, विलेन बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करेगा? जैसा खुद बेवकूफ़ बन गया तो वैसे आगे कोचिंग चलाएगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, चूँकि पेट पालना है। एक मेरे मास्टर साहब तो कहते थे, कम पढ़ा
फिर ये